ट्रंप का कनाडा से तजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत। कहा, पाकिस्तान, भारत, ईरान और इसराइल के बाद अब कॉन्गो और रवांडा में जंगबंदी करवाई। गजा में आइंदा हफ्ते सीज़ फायर का इम्कान है। ईरान में एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। कॉन्गो के वफ्द का ट्रंप को नोबल इनाम में नामजद करने का ऐलान। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। मोदी सरकार की सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना नामुनासिब इक़दाम करार। फैसले के मतन में कहा, मुआहदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। कोई भी फरीक मसले के हल के लिए सालिसी की कार्रवाई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI को बड़ा धचका, मखसूस नशस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI को मखसूस नशस्तों देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशस्तें बहाल कर दी गईं। अब मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग की 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशस्तें मिली हैं। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI के अरकान की तादाद 11 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं, ना झुकेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान का इजारादारी कबूल की, ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मुज़ालिम की वजह से है। अफ़गानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं, मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुंदर तक भारतीय जाहरियत का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया। अलीमा खान ने बानी PTI के माइनस होने का एतराफ़ किया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। मरीम नवाज का साफ पानी का सबसे बड़ा मनसूबा शुरू करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें, दरिया सवात बिफर गया। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद डूब गए। 7 लाशें, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में फंसे 75 से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 अफराद जहाँ भाग हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर इन एक्शन नाक़िस कारकर्दगी पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। तोड़गढ़ का दीगर इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़ौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैले में सियाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लापता अफराद की तलाश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
और मानसून का पहला स्पेल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। हैदराबाद, छठा समेत सिंध में बारिश ने चल थल कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम तरहम बरहम। बलोचिस्तान में लसबेला, हब, गडानी और बेला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तो यानी कई इलाकों का रब्ता मुनक़ता हो गया।